अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? ठीक है साहब। आज है हमारा लेक्चर नंबर 37, सिस्टम्स ऑफ लीनियर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस। हमने लीनियर इक्वेशन को स्टडी करना है जो कि पिछले लेक्चर में हम करते आ रहे हैं। उम्मीद है आप सब ठीक से होंगे। सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो ये हम डेल ऑपरेटर है। ऑपरेटर मीन है, ये डेरिवेटिव का साइन है। डेरिवेटिव के साइंस क्या क्या है? डी ओ दिया विद रिस्पेक्टिव वेरिएबल एक्स, ये डेल ऑपरेटर है। सेकंड, ये साइन, ये नोटेशन है जिससे हम डेरिवेटिव को शो करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन है ना हमारे पास, तो ये डेल ऑपरेटर होता है। और हमारा थर्ड डेल ऑपरेटर कौन सा है? अगर वेरिएबल यू इक्वेशंस है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एंड अदर वेरिएबल, ये भी डेल डिफरेंशियल ऑपरेटर्स है। ये इक्वेशन पिछले लेक्चर में हम स्टडी कर चुके हैं। अब है हमारा nth ऑर्डर सिस्टम्स। द स्टडी सिस्टम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। हमारा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस ये है डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर, मतलब जिसमें ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल फर्स्ट हो, उसको हमने आज स्टडी करना है। ये जो जनरल फार्मूलेस हैं जिसको nth ऑर्डर सिस्टम्स कहते हैं, इस फार्मूले को क्या कहते हैं? nth ऑर्डर फॉर्मेट सिस्टम्स। ये जी 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 हमारे पास फंक्शन है जी एन, ये एन सेम एन अप टू एन तक। टी हमारे पास फंक्शन है, वेरिएबल है, पैरामेट्रिक फंक्शन है, x1 x2 अप टू एन। अगर हम इधर 2 पुट करेंगे तो g2 अप टू n2 इधर तक स्टॉप हो जाएगा। तो वह हमारा है मोस्ट सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिड्यूस्ड इनटू nth ऑर्डर सिस्टम। nth ऑर्डर सिस्टम की हमारी जनरल इक्वेशन ये वाली पॉइंट आउट हमने कर ली है। ये हमारे जनरल्स है पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब है लीनियर नॉर्मल फॉर्म। अ पार्टिकुलरली बट इम्पोर्टेंट केस of nth order system is of those systems having the linear form or canonical form। हमारे पास लीनियर नॉर्मल और कैनोनियल फॉर्म ये एक ही है, सेम मतलब है। कैनोनियल ऐसा होता है जो हमारी सीक्वेंस से हो, बिल तरतीब हो, वक़्त के लिहाज से हो, या जैसे भी हो, हमारी एक तरतीब से अरेंजमेंट हो, तरतीब हो। तो हम ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन स्टडी करते आ रहे हैं। ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। ये इक्वेशंस किस फॉर्म में लिखी है? x1 प्राइम इज इक्वल टू ये कोफिशिएंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए, एक्स वेरिएबल ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस एफ ऑफ टी। ये हमने स्टडी किया है, ये कोई अलग चीज़ नहीं है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी करते आ रहे हैं। ये सेम x2 का x3 अप टू xn नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। अगर एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू 0 होता तो हमारी ये इक्वेशंस क्या होनी थी? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब है हमारा आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक है, वो क्या है? रिडक्शन ऑफ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टू अ सिस्टम्स। लीनियर्स क्या होता है? ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो, मैक्सिमम डिग्री 1 हो, वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट डेरिवेटिव हो। तो हमें गिवन इक्वेशन होगी, होमोजीनियस हो या फिर नॉन होमोजीनियस, उसको हमने जस्ट फॉर्मेट चेंज करना है। नॉन लीनियर से हमने लीनियर में चेंज करना है। वो क्वेश्चंस करेंगे, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है, हमने y को सब्स्टिट्यूट करना है। लेट ये वाला y है, इसको हम कह देते हैं x1। अगर y का प्राइम लें तो इसको हम क्या कहेंगे? डेरिवेटिव लें। प्राइम मीन डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू x2। अगर हम y का डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव x2, अगर हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो x3। ये जो x1 x2 एंड x3 है, तो इसकी कोई पावर नहीं है, तो हम इस सेकंड डेरिवेटिव की जगह x3 लिख देंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव की जगह x2 लिख देंगे, एंड y की जगह x1 लिख देंगे। इसका क्या मीन हुआ? अगर फर्स्ट डेरिवेटिव है तो x2 होगा। इसका क्या मतलब? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ n, और x क्या होगा हमारे पास? n+1, एक ग्रेटर होगा। तो इसकी हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो यही हमारी नॉर्मल इक्वेशंस होगी। तो इसके लिए आप सबसे पहले हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ये हमारे पास है फंक्शंस रिड्यूस द थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर का मतलब ऐसी इक्वेशंस जिसमें 3 दफ़ा थर्ड प्राइम डेरिवेटिव हो। ये y3 का क्या मतलब है? विद रिस्पेक्ट टू
टी है, हमारे वेरिएबल क्या है टी, वाई थर्ड डेरिवेटिव और वाई विद रिस्पेक्ट टू टी, टी का विद रिस्पेक्ट टू टी वाई का तीसरा डेरिवेटिव है, ये भी वाई का तीसरा डेरिवेटिव है। इसको हमने किस में चेंज करना है, फर्स्ट में चेंज कर देना है। बस यही हमने सिर्फ इसकी शेप चेंज करनी है, बाकी सॉल्व नहीं करना। ये थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा मुश्किल है चैप्टर, मगर सबसे इजी चैप्टर यही है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशंस है, इसको हमने क्या करना है सॉल्व। इसको रीअरेंजमेंट करके क्या लिख लिया हमने, सब वैल्यूज़ को, सब डेरिवेटिव को हम एक साइड पे लिख लिया और राइट हैंड पर हमारे पास साइन फंक्शन, इसको दूसरी साइड पे लेके, इसको दूसरी साइड पर और इसको भी दूसरी साइड पर। इसके हमारे पास जो थर्ड ऑर्डर इक्वेशंस है, इसका हमने सबसे पहले क्या करना है, इसका जो कोफिशिएंट्स है, कांस्टेंट्स है, उसको हमने वन बनाना है। वन बनाने के लिए या तो हम इसको टू से डिवाइड करेंगे या टू राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे। ये सब पार्ट राइट हैंड साइड पर लेके हमारे पास वाई, वाई प्राइम, वाई डबल प्राइम 1/2, ये हमने सिंप्लीफिकेशन की, इस इक्वेशंस को टू पे डिवाइड किया तो हमारे पास ये आफ्टर रीअरेंजमेंट ये वाली इक्वेशन बन गई। अब हमने क्या करना है, इंट्रोड्यूस द वेरिएबल। वेरिएबल कौन से इन्वॉल्व करने हैं, जैसे हमने ऊपर जनरल फॉर्म में पढ़ा है, y इज इक्वल टू y1, y प्राइम इज इक्वल टू y2, y थर्ड प्राइम इज इक्वल टू y3। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब सबसे पहले हमने किया लेट y इज इक्वल टू x1, y का डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास x2 आ गया, y का सेकंड डेरिवेटिव लिया हमारे पास x3 आ गया, हमारे पास क्या आ गया x3 बाई सेकंड डेरिवेटिव। अब हमारे क्वेश्चन में है थर्ड डेरिवेटिव। अब y का हम थर्ड डेरिवेटिव लेंगे, इस इक्वेशंस को आप ओपन करके लिखें, डेरिवेटिव y का थर्ड डेरिवेटिव y थर्ड प्राइम और d ओवर डी एफ टी x3 का ये डेरिवेटिव, हम डेरिवेटिव को किस नोटेशन से शो करेंगे, ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है इस कांस्टेंट का x3 प्राइम। अगर ये वाली इक्वेशंस हो तो हम इसमें चेंज करेंगे। इसमें हमने क्यों चेंज किया, वो जो हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव है उसकी, ये हमारे क्वेश्चन में दिया गया है थर्ड डेरिवेटिव, ये थर्ड है, थर्ड को हमने x4 क्यों नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा तो हमने ये क्या स्टार्ट में पढ़ा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने लीनियर में रिड्यूस करना है कि हमारा ऑर्डर फर्स्ट डेरिवेटिव की शेप में हमने लिखना है। अब हमने इक्वेशंस जो हमारी जनरल इक्वेशन है उसमें वैल्यू पुट कर देनी है, y3 की जगह x3 प्राइम माइनस 2 1/2 एज इट इज़, x1 इधर हमारे पास क्या था y का प्राइम x2, x3 सेकंड डेरिवेटिव प्लस 1/2 साइन 3 एज इट इज। ये हमारा जनरल सोल्यूशन है। कोई कैलकुलेशन की कोई हमारा पास क्वेश्चन में हमने नहीं की थी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जस्ट हमने सब्स्टिट्यूशन की है बस। अब है हमारी एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में क्या है, रिराइट द सेकंड ऑर्डर, क्या है सेकंड डिग्री है हमारी इक्वेशन, टू दूसरी साइड पे ले गए हम, सेकंड ऑर्डर हमने एक साइड पर रख दिया और राइट हैंड साइड हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर एंड कांस्टेंट y। अब हमने क्या सब्स्टिट्यूशन करनी, y इज इक्वल टू एक्स प्राइम, y फर्स्ट इज इक्वल टू x2 का इसका हमने डेरिवेटिव लेना है तो हमारे पास y सेकंड प्राइम x2 प्राइम हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव लिया, ये इसका डेरिवेटिव कैसे आया, y प्राइम इज इक्वल टू x2 है, इसका d ओवर डी एफ टी y प्राइम डबल प्राइम, प्राइम का प्राइम एंड x2 का प्राइम, ये हमने सब्स्टिट्यूशन कर देनी है तो हमारे पास जनरल इक्वेशंस क्या आ गया, ये आ गया। अब है एग्जांपल नंबर 3, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इक्विवेलेंट सिस्टम इन द कैनोनिकल फॉर्म। हमने नॉर्मल फॉर्म में ही इसको चेंज करना है। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या है, 4 है, 4 को हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, y को भी राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे तो हमारे पास इक्वेशंस क्या बनी, ये वाली हमारे, हमें तो गिवन इक्वेशंस है, अभी कुछ सॉल्व नहीं किया, सिर्फ सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा है। अब हमने ये जो y है इसको क्या करना है x1, अब y का फर्स्ट डेरिवेटिव, ये थर्ड ऑर्डर है, y थर्ड डेरिवेटिव, ये हमारे पास बन गया x2 x3, y सेकंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू x3 होगा, ये n+1 होगा ना x वाला, तो अब हम इसका प्राइम लेंगे तो इसका भी डेरिवेटिव हो जाएगा, दोनों साइड पे डेरिवेटिव। अब जो थर्ड डेरिवेटिव है इसकी जगह पर हम क्या पुट करेंगे, x3 पुट कर दिया हमने, -1/4 y, ये y किसके इक्वल रखा है हमने, सब्स्टिट्यूट किया है x1
+1/4 ई रेज़ टू पावर टी एज इट इज़। ये हमारा है सॉल्यूशन आंसर। बस ये इसको ज़ेहन में रखना है और सब्स्टिट्यूशन को और डायरेक्ट आंसर लिखना है ना। ये थर्ड चीज़ आपने नहीं लिखनी, अगर लिखनी है तो ये वाला स्टेप लिख सकते हैं बस। अब है हमारी एग्जांपल नंबर 4 सेम एज इट इज़। एग्जांपल नंबर 4 में भी हमें मैक्सिमम डेरिवेटिव कौन सा है, y3। ये t उधर जाके डिवाइड हो जाएगा r रकम पर और राइट हैंड साइड पर चला जाएगा। तो हमने सब्स्टिट्यूशन क्या करनी है, जितने भी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में यही सेम मेन सब्स्टिट्यूशन है, बस ये वाली मेन सब्स्टिट्यूशन है, इससे आगे कुछ भी नहीं है। सब्स्टिट्यूशन की तो हमारे पास क्या रिजल्ट है, ये वाला हमने लीनियर फॉर्म में लिख लिया। अब हमारा है नेक्स्ट टॉपिक सिस्टम्स टू रिड्यूस टू द नॉर्मल फॉर्म्स। में गिवन सिस्टम होगा उसको हमने नॉर्मल फॉर्म में लिखना है। नॉर्मल फॉर्म्स कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर फॉर्म्स। सिस्टम्स का क्या मतलब है, हमें एक से ज़्यादा इक्वेशन दी होंगी, दो इक्वेशन होगी, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है x + y = 10 हो और 2x + 7y = 7 हो। इन दोनों को सोल्व करके हम एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे, प्लस माइनस करके। तो सेम एज इट इज़ हम डेरिवेटिव की इक्वेशंस को लिखना है। तो अब हमारे पास एग्जांपल नंबर 5 है, डी स्केयर माइनस डी प्लस 5 इंटू एक्स। ये हमें गिवन इक्वेशन 1 एंड 2 दो इक्वेशंस हैं हमारे पास। ये इस पार्ट्स के x मल्टीप्लाई हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा और इस पार्ट से y मल्टीप्लाई हो जाएगा डी स्केयर वाई हो जाएगा। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है इस इक्वेशन में, डी एक्स और डी वाई लीनियर फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में, बस यही हमने फाइंड आउट करना है। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशंस की तरफ। हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है एज इट इज़ हमने लिख ली, सेकंड इक्वेशन एज इट इज़ लिख ली, रीअरेंजमेंट करके लिखी है। अब हमने क्या करना है, सेकंड जो इक्वेशन है इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो डिवाइड करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, इन दोनों को कैंसिल हो जाएंगे, ज़ीरो आ जाएगा। तो हमारी रिमेनिंग वैल्यूज़ क्या बच गई, ये वाली वैल्यू डी एज इट इज़ आ गया, ये ज़ीरो, ये टी ई रेज़ टू पावर टी एज इट इज़ माइनस टी 60² माइनस 90 प्लस 4y प्लस डी स्केयर। ये सब कैसे आई, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया है, फिर इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी बनता है वो हमने किया, जनरल हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। और हमारे पास ये वाली इक्वेशंस क्या है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशंस है जो हमें गिवंस हैं। जो सेकंड इक्वेशन है हमारे पास डी स्केयर वाई है, डी स्केयर वाई है। और फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये वाली थी, इसमें डी स्केयर एक्स भी है और वाई भी है, दोनों इन्वॉल्व है, इसलिए हमने फर्स्ट से सेकंड वाली में डी वाई ऑलरेडी अवेलेबल है और फर्स्ट में हमने डी एक्स वाली इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ये हमने दो इक्वेशन फाइंड आउट कर ली हैं, एक एक्स वाली और एक वाई वाली। अब हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है, सेम सब्स्टिट्यूशन, जिधर डी एक्स लिखा हो ये हमारे स्मॉलेस्ट पार्ट है, उधर हमने डी एक्स यू एंड डी वाई की जगह पर वी पुट करना है। ये यू वी लाजमी नहीं है, अब एल एम एन पी क्यू आर एस टी जो भी पुट कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। इसका हम क्या करेंगे, इसको डी एक्स एंड यू डी वाई = वी ये वैल्यू पुट करेंगे। अब हम ये हमारे पास डी एक्स =u है, इसका आप डेरिवेटिव लें, डेरिवेटिव का यही साइन है, ये नोटेशन है डेल ऑपरेटर जिसको हम कहते हैं, डी स्केयर एक्स =d(u)। जिधर डी स्केयर हो तो हम d(u) लिखेंगे, d(u) लिख दिया, डी एक्स की जगह पर हमने u लिख दिया। और सेकंड इक्वेशन में डी स्केयर वाई की जगह पर हमने डी वी सेम डेरिवेटिव लिया, डी वी बन गया और बाकी तमाम वैल्यू एज इट इज़ आ गई। ये हमारा सॉल्यूशन है, ये दो इक्वेशन हमारी सॉल्यूशंस हैं। और हमने सब्स्टिट्यूशन क्या की है, ये दो सब्स्टिट्यूशन की है, जो एज इट इज़ लिखी है, ये वाली नीचे वाली लाइन अब ना भी लिखे तो खैर है। सेकंड 6 एग्जांपल है अब हमारी, इसी में भी तो हमने ऐसे करना है। ये हमें दो इक्वेशंस गिवन है, इसमें एक्स और वाई, डी के साथ जो एक्स है डेरिवेटिव एक्स एंड डेरिवेटिव वाई वाली इक्वेशन अलहदा करनी है, इसमें डी एक्स है डी वाई है, एक रिड्यूस करनी है और एक चाहिए हमें, इसमें डी एक्स है एंड डी वाई है। हम एक्स वाली इक्वेशन अलहदा फाइंड आउट करेंगे एंड वाई वाली इक्वेशन अलहदा फाइंड आउट करेंगे। ये अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन है जो आप कर सकते हैं, आसान काम है। इसके बाद हमारे पास कौन सी इक्वेशन बच गई,
ये वाली दो इक्वेशन बच गई, ये ऑलरेडी हमारी लीनियर फॉर्म में है, मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हम इस पर क्यों नहीं डी एक्स की जगह पर यू क्यों नहीं फाइंड आउट करेंगे, यू अकेला वेरिएबल है, इसके साथ डेरिवेटिव नहीं है, हम डिफरेंशियल इक्वेशन स्टडी कर रहे हैं। ये ऑलरेडी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, इसमें हमारी सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी की हुई है। अब हमारी एग्जांपल नंबर 7, इसमें भी दो इक्वेशंस हैं 1 और 2, इसको आपस में साइमल्टेनियसली हमने सोल्व करना है। एक्स वाली एक साइड पर रखनी है और वाई वाली एक साइड पर रखनी है। हमने इसकी शेप चेंज करनी है। ये डी ओवर डी ऑफ टी इज़ इक्वल टू डी, ये नोटेशंस है डेरिवेटिव की। और थर्ड नोटेशन क्या है, प्राइम वाली। ये हमने नोटेशन चेंज करके लिखी तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आया, ये वाला। इस रिज़ल्ट में हमें डी एक्स हमारे पास ऑलरेडी लैदा है और डी वाई वाली ऑलरेडी लैदा है, तो हमने सब्स्टिट्यूशन क्या करनी है, डी एक्स, ये जो डी एक्स है इसकी जगह पर हमने यू पुट करना है, डी वाई की जगह वी पुट करना है। नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव लेना है, डी स्केयर एक्स डी यू आ जाएगा, डी स्केयर एक्स डी यू। डी यू जो है इसको हम डब्ल्यू नेम देंगे। डब्ल्यू हमने नेम क्यों देना है, ताकि हमने डब्ल्यू का जो डेरिवेटिव लेंगे तो हमने D3 चाहिए। लीनियर बनाने के लिए हमारे पास गिवन क्या है, ये एक आपको मैं सोल्व करके दिखाता हूँ। डी एक्स को हमने यू का, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे डी एक्स केयर डी यू बन जाएगा। इसका हमें चाहिए क्या है, D3। अब थर्ड डेरिवेटिव लेंगे D3 यू इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डी स्केयर यू। हमने से रिजल्ट स्केयर में नहीं लिखना, रिजल्ट हमने लीनियर में लिखना है। अगर हम इस डी यू को कोई एनी वैल्यू उधर दे दें, लेट डब्ल्यू एल एम एन पी यू दे दें, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी विद डब्ल्यू। सिर्फ लीनियर बनाने के लिए हमने इसकी सब्स्टिट्यूशन की है। इस सारी सब्स्टिट्यूशन को इन दो इक्वेशन में आपने पुट करना है, जो कि हमारा रिजल्ट है। ये रिजल्ट आ गया, बस इतना ही सोल्व करना है। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक, जनरेटेड सिस्टम। जनरेटेड सिस्टम क्या है, अब हमारे पास ये क्वेश्चन होता था एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इन दोनों इक्वेशंस को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करते थे, माइनस माइनस माइनस, हमारे पास इधर 0 इज इक्वल टू 1 बच जाता है। ये नॉट इक्वल है, ये हमारी सपोजिशन गलत है। मगर हमें इक्वेशन में क्या चाहिए थे, एक्स, एक इक्वेशन एक्स की चाहिए, दूसरी वाई की चाहिए। इधर ना एक्स है ना वाई है, ऐसे सिस्टम को हम जनरेटेड कहेंगे। हमारे पास जो गिवन एग्जांपल है, ये वाले दो एग्जांपल हैं, इसको साइमल्टेनियसली हमने सोल्व किया। ये हमने रीअरेंजमेंट करके लिखा, फिर इस इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास शायद डी वाई या डी एक्स की वैल्यू आए। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास जस्ट एक्स एंड वाई आता है, डेरिवेटिव वाला कोई नोटेशंस नहीं बचती। इसलिए हम ऐसे सिस्टम को जनरेटर सिस्टम कहते हैं जिसका नॉर्मल या कनोनियल फॉर्म्स नहीं है। हमारी लास्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 9। ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 है। ये प्राइम का मतलब क्या है, एक्स प्राइम फर्स्ट प्राइम इट मीन डी प्राइम, एक्स सेकंड प्राइम इट मीन डी डबल प्राइम, एक्स थर्ड प्राइम इट मीन डी ट्रिपल प्राइम। इस नोटेशन में हमने चेंज करके लिखा, हमारी ये वाली दो इक्वेशन है, इसको हम साइमल्टेनियसली सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास इधर 0 इज इक्वल टू 2 बच जाएगा। तो ये भी हमारा रॉन्ग क्वेश्चन है, ये जनरेटेड सिस्टम्स हैं। तो अब है हमारी एग्जांपल नंबर 10। ये भी एक जनरेटेड सिस्टम है। ये हमें फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन रीअरेंजमेंट करके लिखा। इस इक्वेशंस को हमने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, एक्स इज इक्वल टू, इधर डिफरेंशियल इक्वेशंस कोई फाइंड आउट नहीं है हमारे रिजल्ट में, इसलिए इसको भी जनरेटेड सिस्टम कहेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर फॉर्म, लीनियर फॉर्म्स की एप्लीकेशन किधर किधर ये इस्तेमालात होता है, इसकी एक जनरल एग्जांपल है। ऐसी एग्जांपल पेपर में तो नहीं आएगी मगर हम सोल्व कर लेते हैं। ये इसकी थ्योरी है, टैंक ए कंटेन 50 गैलन्स ऑफ वाटर इन विच 25 पाउंड्स ऑफ साल्ट आर डिसॉल्व। एक टैंक ए है, ए बोतल है एक, जिसमें 50 गैलन वाटर है मगर उसमें 25 पाउंड साल्ट आर सोल्व। 25 किलो या 25 पाउंड्स आप कह सकते हैं, ब्रिटिश सिस्टम है, इसमें 25 पाउंड नमक सोल्व किया गया है। और टैंक बी है जिसमें प्योर वाटर है, नमक सोल्व नहीं किया, तो हमने इसको स्टडी करना है। हमने रेट ऑफ चेंज निकालना है। ये हमारे पास है ए, टैंक ए, टैंक बी,
बी, ये हमारे पास है मिक्सचर्स थ्रो सी, ये हमारे पास डी। अब हम इधर कहेंगे टैंक ए को स्टडी करना है। सबसे पहले हमने टैंक ए में क्या क्या हो रहा है। टैंक ए में ये इनपुट है, सॉल्यूशन आ रहा है वाटर, ये गिर रहा है इस टैंक ए में, और टैंक बी से होकर भी ए में सॉल्यूशन आ रहा है। दो इनपुट हमारी हो गई और आउटपुट कौन सी, एक आउटपुट हो गई हमारे टैंक ए में। बी से और ए से इनपुट आ रही है और सी में आउटपुट, सी वाली फ्लास्क के आउटपुट जा रही है। तो हम इसको टैंक ए को क्या लिखेंगे, इनपुट थ्रो पाइप ए, इनपुट थ्रो पाइप बी। इनपुट थ्रो पाइप ए क्या, 3 गैलन पर मिनट, ये इधर 3 लिखा हुआ है, 3 गैलन पर मिनट इस टैंक में हम फेंक रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ गैलन। डेंसिटी क्या है, मैस और वॉल्यूम। मैस इसका कितना है 0 एट द स्टार्ट में, और वॉल्यूम कितना है 50 गैलन का बड़ा वॉल्यूम है। 0/50, 50, 0 मल्टीप्लाई बाय 0। अब इनपुट थ्रो पाइप बी, ये पाइप बी है, इसमें कितनी इनपुट आ रही है, ये 1 गैलन हम इसमें फेंक रहे हैं पर मिनट के हिसाब से। 1 गैलन पर मिनट के हिसाब से टैंक ए में हम फेंक रहे हैं। और टैंक x2, इसका एरिया कितना है x2 एट द रेट ऑफ x2 ओवर डेंसिटी, मैस ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम इसका कितना है 50, मैस ओवर वॉल्यूम पाउंड पर गैलन। तो इनको मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट आ गया। अब हमारे इस टैंक में 2 इनपुट थी, इनपुट को जमा किया तो हमारे पास 0 + x2 ओवर 50, ये रिजल्ट आ गया। अब आउटपुट हमारी टैंक ए के हवाले से क्या है, ये वाली आउटपुट है हमारे 4 गैलन जो हम टैंक ए से टैंक बी में डाल रहे हैं, 4 गैलन। और इसका रेट को क्या कहेंगे हम x1, इस रेट को x1 और इस रेट को x2 कहते हैं। x1 और 50, वॉल्यूम कितना, मैस और वॉल्यूम डेंसिटी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 4/50, या फिर हम 2/25 कह सकते हैं इसको। हमारे पास रेट ऑफ चेंज डेल्टा से नोटेशन करते हैं हम, इसको कहते हैं इनपुट माइनस आउटपुट। ये लिखा है इनपुट माइनस आउटपुट। इनपुट हमारे पास ये फाइंड आउट की हमने, आउटपुट ये, इनपुट माइनस आउटपुट किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया रेट ऑफ चेंज xt। इसको हम लिख सकते हैं x ऑफ t, x प्राइम ऑफ t। ये हमने रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया फर्स्ट। अब सेकंड रिजल्ट भी हमने एज इट इज़ फाइंड आउट करना है। ये इसकी इनपुट कौन सी है, ये वाली एक इनपुट है और 2 आउटपुट है। अब हम कह सकते हैं इनपुट थ्रो पाइप सी इज़ 4 गैलन, 4 गैलन पर मिनट ये इनपुट रिसीव कर रहा है, x² ओवर 50। 4 मल्टीप्लाई बाई ऐसे है 4 × x1 ओवर 50, ये इज इक्वल टू 4x1 ओवर 50। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब आउटपुट कितनी होगी, आउटपुट 2 पाइप से लेगा, ये पाइप बी को भी दे रहा है और पाइप बी को भी और डी को भी, 2 तरह से आउटपुट है। बी वाली ये 1 एंड डी वाली ये 3, यहाँ पर 3 है 3। इसका वॉल्यूम क्या है x3 एट द रेट ऑफ x²। ये आउटपुट थ्रो बी, आउटपुट थ्रो डी, ये वाली आ गई। हमने करना क्या है, आउटपुट इनपुट माइनस आउटपुट, ये सेकंड रेट निकल आएगा। टोटल आउटपुट पहले हमने निकाले हैं, टोटल आउटपुट इतना ये दे रहा है पानी और इतना ये रिसीव कर रहा है। इनपुट माइनस आउटपुट, तो हमारे पास सेकंड रेट ऑफ चेंज क्या निकला, d × x2 प्राइम। ये वाला सेकंड रेट हमारे पास निकला है जो हमारा जनरल सॉल्यूशन है, यही हमने फाइंड आउट करना था। ये हमें क्या दिया गया है, x फर्स्ट 25, x2 0। इसका क्या मतलब है, एट द स्टार्ट हमें x1 जो है हमारा फर्स्ट गैलन है, फर्स्ट एड है, उसमें 25 इनिशियल कंडीशन साल्ट है, 25 IBS पाउंड। और x2 जो हमारा सेकंड गैलन था उसमें 0 है, प्योर वाटर है, वो ओरिजिनली प्योर वाटर है। ये है 50 गैलन्स ऑफ वाटर इन विच 25 पाउंड्स। ये इनिशियल कंडीशन और सेकंड कंडीशन क्या है, 50 गैलन्स ऑफ प्योर वाटर, इसमें कोई अदर चीज़ नहीं है। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। मज़ीद
ऐसी वीडियो देखने के लिए, लेक्चर लेने के लिए आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।